अब कहते हैं विश्वामित्र प्रशंसा सुन के, राम की प्रशंसा सुन के विश्वामित्र राजा दशरथ के पास में आया राम को लेने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र जो आपके राजधानी में अलग राजधानी थी उसकी, उस राजधानी में जो भी राजा थे वे बड़े राक्षस भक्ति के राजा थे। वो जो भी कोई धार्मिक आयोजन होता उसका विघ्न करते थे, यज्ञ हवन का विघ्न करते थे, लूट खोट उग्रवादों की भांति से। तो राम की सहायता लेने के लिए विश्वामित्र आए, तो एक बात तो दशरथ जी ने इनकार कर दिया और वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, राम को देना होगा। इनके राज्य में राक्षस विघ्न करते हैं, कोई धार्मिक आयोजन यज्ञ हवन आदि कोई भी धार्मिक ब्रह्म सम्मेलन, हरि सम्मेलन, हरि कथा आदि नहीं करने देते हैं, इसलिए राम को विश्वामित्र के साथ भेजो। तो राम सुन रहे थे, वहीं बैठे थे। राम ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो दशरथ ने कहा कि जाओ विश्वामित्र के साथ में जाओ। तो राजा दशरथ ने कहा मिंट्री ले जाओ, राम को ना ले जाओ और सामग्री ले जाओ। विश्वामित्र ने कहा हमें मिंट्री की जरूरी नहीं, हमें राम भी चाहिए। और राम ने कहा दशरथ जी ने आप मिंट्री आदि ले जाओ और राजा दशरथ की विश्वामित्र की सहायता करो। राम ने न सलाह दी कि हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाते, हम वहीं डिमांड खड़ी करके वहाँ उस राष्ट्रवर्ती के जो राज्य है उसके संकल्प था कि उस राष्ट्र जो राष्ट्र के वर्ती के जो राज्य है उन राज्य को हटा के हम धार्मिक राज्य स्थापना करेंगे। विश्वामित्र जी के साथ गए। तुलसीदास जी की रामायण में तो नहीं आता, दक्षिण में एक संत है उसका नाम मेरे एक नाथ है या कोई अलग नाम है, वो उनकी रामायण में सुनने में आता है कि राम ने वहाँ एक ऐसी प्रैक्टिकल कराई, ऐसी ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग में युवाओं को ट्रेनिंग दी, जो पब्लिक तो बहुत थी जो, और राष्ट्रवर्ती के राजा मंत्री थे वे कम थे, उनकी संख्या कम थी, और जनता पब्लिक तो बहुत थी, उनकी संख्या भी गिनाते हैं। तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि हम हमारे ये लूट खोज के लिए जाते हैं तो इनको हम मारे पीटे, उस भयभीत थे, वो आत्मनिर्भर नहीं थे। तो राम ने क्या उसको ट्रेनिंग दी, मिलिट्री की ट्रेनिंग दी, लड़ाई की सिलाई की आदि आदि की ट्रेनिंग दे गई, और वहाँ एक ऐसा पब्लिक का एक आंदोलन युद्ध करके और उन राजाओं को बुझाया जो नास्तिक थे, जो राष्ट्रवर्ती के थे, जो अत्याचार करते थे, जो धार्मिक आयोजन नहीं होने देते थे, यज्ञ होने नहीं देते थे, ग्राम में कोई ब्रह्म सभा और कोई हरि सभा होती थी उनका विघ्न करते थे, और दूसरी वह लूट छोड़ करके जनता का और शोषण करते थे। ऐसे जो राष्ट्रवर्ती के वहाँ राज्य था उन राज्य को उठा करके उनको भगा के मरा के और उनको भगा दिया, और अच्छे शासन से अलग मंत्री, अलग ही संतरी, अलग ही व्यवस्था बना के, और राम राज्य के जो अलग अलग कानून थे वे कानून की धारा लगा कर वहाँ शासन बढ़ा दिया, और पब्लिक में ऐसी मिलिट्री बना दी, ऐसी मिलिट्री तैयार कर दी, उससे तिगनी चौगनी पाँचगुनी कि ये आपके सामने में आने की इसकी हिम्मत नहीं। कई दिन तक ट्रेनिंग दी और ऐसी ट्रेनिंग दी, ऐसी उसको मिलिट्री लड़ाई की, और ये सारी युवाओं को सबको दी। कौन है आपको यहाँ मारने वाला? और मैं अगर ये यहाँ इसको लड़ाई में इस युद्ध में जीत जाऊँगा और कई दिन यज्ञ हवन करने के लिए मैं यहाँ रुकूँगा तो ये नहीं आएगी, चलो मान ली, और मेरे चाहते ही वह वैसा ही काम करेगा, इसलिए इसको ख़त्म करके और राम राज्य ही यहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर राम राज्य ले, और आगे बाली और सुग्रीव की हम सुनते हैं, बाली सुग्रीव में ही वहाँ पर भी राम राज्य की स्थापना करी, और रावण को मार के भविष्य को बैठा करे और वहाँ भी राम राज्य की स्थापना करी, वही राम राज्य के कानून। तो रामचंद्र जी आपके लिए वहाँ आप शासन कर सकते थे, लक्ष्मण को उठा सकते थे, कोई भाई को उठा सकते थे, अब तो नहीं, वहाँ उसका राज्य है उसको ही दे करके राष्ट्रों को उठा करके और धार्मिक वर्ती का और धार्मिक शासन और नीति राम राज्य की जो नीति नियम थे, जो
राजनीति की शासन की मर्यादा थी, उस मर्यादा से वहाँ पर स्थापना कर गई और वहाँ पर उसका ही राज्य, अपने ही परिवार का राज्य स्थापना करी। तो उसको कहते हैं राम राज्य। जो अपने लिए होश लूट के नहीं जाता, वहाँ की डिमांड वहाँ ही करता है, वहाँ की रक्षा वहीं करता है। इसलिए राम को आज भी हमारे भारत में भी मानते हैं, दूसरे देशों में भी मानते हैं। और हमारे रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम के अनेक इतिहास आते हैं, जो भाई भाई के प्रति आज तो लूट खसोट हो रही है। और भाई भाई का कैसा व्यवहार है, वो कहता है भाई जी आप राज्य ले, मत कहता है भाई जी आप राज्य ले भाई साहब। और राम कहते हैं अरे मुझे तो वनवास दिया है, दशरथ ने दिया है, क्योंकि सौतेली माता ने दिया है, आप क्यों रुकाते हो, मैंने 14 वर्ष का वनवास काटने दो। कहते हैं एक राम की राज्य की कैद बना रखी है, एक इधर उसकी तरफ फेंकता है, उसकी तरफ फेंकता है। और आज एक पीछे पीछे टक्के टक्के की खतर भाई भाई की टांग फेंकता है। ऐसे ऐसे पद के लिए क्या कुछ नहीं, क्या कुछ कर सकता है। इसलिए राम राज्य की स्थापना देखो, राम का व्यवहार देखो, राम का आचरण देखो, राम की मर्यादा देख करके सुखी रहो। माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार किया, आज्ञा का पालन किया। और प्रणाम करते हैं सभी को। प्रणाम करने से 4 वस्तु होती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, आयु बढ़ता है, धन बढ़ता है। और आज राम प्रणाम करने की एक ऐसी सभ्यता आई है जो एक हाथ तो पीछे और एक हाथ आगे, या फिर ऐसे। अरे ऐसे अंग्रेज तो वो जा रहे थे, इसलिए उसने कहा था हम तो जा रहे हैं, और हमारे यहाँ रह गए हिंदू है, ये ऐसे क्यों करते अभी। वो तो अंग्रेज थे, उसने ऐसे कहा कि हम जा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ने का अर्थ होता है मैं और आप दोनों एक हैं। और प्रणाम करने से अपने ही मन की घसाई होती है, अपने ही दुर्गुणों का नाश होता है, अपने ही अभिमान का हम भाव मिटता है। अनेक तरह की अपने मन की घसाई होती है, बुद्धि छिद्र होती है, मन विचलित होता है, वह खुश होता है। इसलिए प्रणाम करने से यश बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, आदि आदि ऋषि मुनियों ने कहा है। अनेक तरह से लाभ ही लाभ होता है। तो प्रणाम, रामचंद्र जी बड़े कितने महान पुरुष थे। ऋषियों को जिस ऋषि के आश्रम में गए वहाँ भी प्रणाम किया। और भेड़नी इतनी गरीब थी जिनको कितना आदर मान सम्मान दिया। और बड़े बड़े वन में पक्षियों को भी प्रणाम किया, ऋषियों को भी प्रणाम किया। भेड़नी जैसी भगत थी उनको भी इतना आदर सम्मान दिया। तो ऐसे राम एक कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, हर मानव को मानव जाति का सम्मान करते हैं। मनुष्य कोई जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। जन्मे जाए थे सब शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है। जन्मे जाए थे शूद्र जिन्हें सो ब्राह्मण, वेद पढ़े सो विप्र, वेद पढ़ता है वो विप्र है, पंडित है। और ब्रह्म चिंता है वो ब्राह्मण है। और जन्म से जन्मे जाए थे सब शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है। मनुष्य जन्म से नहीं है, कर्म से है, संस्कार से है। पीछे उत्तर बताए थे मनुष्य जन्म से क्या है, उसको संस्कार नहीं दिए तो कुछ भी नहीं। तो जन्म से नहीं है, कर्म करता है तो मनुष्य है। इस पशु से भी बेहतर है। पशु से भी, पशु तो कोई एक आदत होती है, मनुष्य की क्या आदत होती है। इसलिए रामायण को हमें पढ़ना चाहिए, उनके श्रवण करो, मनन करो, उसका निधि दर्शन करो। और राम ने बड़े बड़े अगले सूत्र में बताएंगे राम ने क्या क्या अध्यात्म ज्ञान के लिए किया है और क्या क्या समाज के लिए किया है। बोलो जय श्री राम, जय श्री।